Hello, guys. Good afternoon to one and all. And today we are going to discuss about the next part, or we can say next kind of determiner, that is quantitative determiner. So, in previous class, we have discussed about that distributive and demonstrative, possessive, and article determiner. Clear? तो आज जो लास्ट पार्ट बचता है डिटर्मिनर का, दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर. तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटेटिव मतलब जो आपकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, मतलब ऐसे जो डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध करवाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर. अब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर के भी कुछ आपके आते हैं वर्ड्स हैं पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल सम, एनी, लिटिल, नो, मच, मोर, एक्सेट्रा. क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम के बारे में कि सम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एज अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट. सम का मतलब होता है कुछ, और अ लिटिल क्वांटिटी किसी चीज़ की, ठीक है. लेकिन जो सम होता है उसको हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल देर इज़ सम वाटर इन द ग्लास. अब सम वाटर बोला है, इसमें अमाउंट नहीं बताया कि आपका 10 ml है, 20 ml है, 100 है, 200 है. नहीं, हमने बोला देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास. और फॉर एग्जाम्पल देयर वर सम पीपल इन द पार्क. तो सम का यूज़ होता है लिटिल क्वांटिटी के लिए, और ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है. क्लियर? नेक्स्ट डिटर्मिनर इसमें आता है आपका एनी. एनी का मतलब होता है कुछ या कोई, ठीक है. और एनी का यूज़ मैक्सिमम हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में. जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल पुट करती हूँ मैं. जिससे आपका नेगेटिव में आता है सॉरी वी हैवंट एनी बुक ऑन द म्यूज़िक, ठीक है. और आपका इंटरोगेटिव में आता है इजंट देयर एनी पर्सन इन द हाउस, ठीक है. क्या मतलब घर पे कोई नहीं है, या फिर जैसे मैंने पहले बोला हमारे पास म्यूज़िक के ऊपर कोई भी किताब अवेलेबल नहीं है. तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको क्या आएगा, हमेशा एनी यूज़ होता है एज अ डिटर्मिनर. और जैसे कोई डाउट की सिचुएशन होती है जैसे, तो भी इफ़ के बाद आपका एनी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ डेंजर, एनी सॉरी इफ़ देयर इज़ एनी डेंजर कॉल द और रिंग द पुलिस. क्लियर? नेक्स्ट इज नो. नो का मतलब होता है ज़रा भी नहीं, या कुछ नहीं, या फिर ज़रा भी नहीं. एग्जाम्पल है शी हैज़ नो मैनर्स. मतलब बिल्कुल भी नहीं है. शी हैज़ नो मैनर्स, उसके पास कोई भी मतलब मैनर्स नहीं है, संस्कार नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो. तो शी हैज़ नो मैनर्स, उसमें आपका क्या आ जाएगा, नो एज अ डिटर्मिनर यूज़ होगा. क्लियर? और एक और एग्जांपल कोट करूँ तो एग्जाम्पल इज देयर इज़ नो ट्रूथ इन हिज स्टेटमेंट. मतलब जो भी उसने स्टेटमेंट दिया उसमें कोई सच्चाई नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनर नो. सो नेक्स्ट जो डिटर्मिनर है दैट इज अबाउट मच. होता है मच. मच का मतलब होता है बहुत, ठीक है. तो जैसे मच का मतलब क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, जिसका मतलब बहुत होता है. बहुत अधिक भी नहीं बोला मैंने, सिर्फ बहुत को बता रहा है. एग्जाम्पल जिससे मैं कोट करती हूँ, देर इज़ मच वाटर इन द बॉटल, ठीक है. कि बॉटल में बहुत पानी है. कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत है. तो क्या बोलेंगे, देर इज़ मच वाटर इन द बॉटल. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो होगा जैसे शी गेव मी मच एडवाइस. मतलब उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी, या बहुत सलाह दी किसी भी चीज़ के ऊपर. तो मच का मतलब सिर्फ क्या होता है, बहुत. नेक्स्ट है मोर. मोर का मतलब होता है अ ग्रेटर अमाउंट, बहुत अधिक, ठीक है. यहाँ पे जो बात आ गई, जब भी हम मोर लगाएंगे वो ग्रेटर अमाउंट के लिए लगाएंगे, मतलब ज़्यादा कोई चीज़ होगी दैट इज़ मोर. और सिर्फ बहुत लगाना तो मच आएगा, बहुत अधिक होगी तो क्या आएगा, मोर आएगा. अब जो मोर का एग्जाम्पल है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इन दिस वर्क. तो यहाँ पे मच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे मोर लगाएंगे. मतलब जब कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इन दिस वर्क. क्लियर? नेक्स्ट इज लेस. लेस होता है इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है. अल्प मात्रा में या कम मात्रा में कोई चीज़ होती है, दैट इज़ योर लेस, ठीक है. तो जो लेस होता है वो मच का ऑपोजिट वर्ड होता है आपका लेस, है ना. तो लिटिल मैंने बता दिया अल्प मात्रा में कोई चीज़ है. तो एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ, शी डिवोर्स लेस टाइम इन हर स्टडीज़, ठीक है. अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ दे रही है, दैट इज़ योर लेस. क्लियर? जो नेक्स्ट वर्ड करेंगे हम लिटिल करेंगे. लिटिल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम क्वांटिटी, मतलब जितनी नीड है उससे कम क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी, उसको बोलेंगे हम लिटिल. लिटिल भी आपका
अलग अलग टाइप से यूज़ होता है। एक आपका होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। अब अ लिटिल कहाँ यूज़ होगा और द लिटिल कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट इज लेस। लेस होता है इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। अल्प मात्रा में या कम मात्रा में कोई चीज़ होती है, दैट इज़ योर लेस, ठीक है। तो जो लेस होता है वो मच का ऑपोजिट वर्ड होता है आपका लेस, है ना। तो लिटिल मैंने बता दिया अल्प मात्रा में कोई चीज़ है, तो एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ, शी डिवोर्स लेस टाइम इन हर स्टडीज, ठीक है। अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ दे रही है, दैट इज़ योर लेस। क्लियर। जो नेक्स्ट वर्ड करेंगे हम लिटिल करेंगे। लिटिल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम क्वांटिटी, मतलब जितनी नीड है उससे कम क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी, उसको बोलेंगे हम लिटिल। लिटिल भी आपका अलग अलग टाइप से यूज़ होता है। एक आपका होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। अब अ लिटिल कहाँ यूज़ होगा और द लिटिल कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अ लिटिल जो हो गया, अ लिटिल भी आपका क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसके बराबर ही वो चीज़ है। अ लिटिल हम तब लगाएंगे जब जितनी नीड है उतनी कर ही क्वांटिटी हमारे पास है। तो जैसे एग्जांपल कोट करती हूँ, लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक। जाना तो अ लिटिल वॉक पे है, लेकिन जितनी नीड है उतनी कर वॉक करनी है, मतलब होगी वो स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन जितनी नीड है उतनी कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ लिटिल। वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल। और जो द लिटिल है वो भी स्मॉलर क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, लेकिन द लिटिल हम तब लगाएंगे जब हमारे पास कोई भी चीज़ स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगी, लेकिन एट प्रेजेंट नहीं होगी, वो कभी थी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। मेरे पास जितना भी मतलब पैसा था, चाहे वो 100,000 जितने भी थे, वो मैंने खर्च कर दिए जो मेरे पास थे। अब वो नहीं है, जब वो ख़त्म हो चुकी चीज़ तब हम वहाँ पे द लिटिल यूज़ करेंगे। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। क्लियर। लास्ट आपका क्वांटिटी डिटर्मिनर, दैट इज़ योर मैनी। अब मैनी का यूज़ करते हैं जब कोई अमाउंट हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, संख्या से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी बुक्स, that's all. So I think you have cleared all the kinds of determiners. So in this class we have discussed only about the quantitative determiner. quantity का मतलब ही होता है जो किसी अमाउंट के बारे में बता रहे हैं हमें, ठीक है। सो बहुत सारे हम determiner पढ़े, सम, like many, more, little, a little, the little, less, mm, much more, etc. Clear. So I think you have cleared all the kind of determiners. So now you can practice. If you get any doubt, you stuck anywhere, you can put in comment box. I will try to clear all your queries, and please keep on watching my videos, and keep on sharing my channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.